दोस्तों, आप सब ने वो मूवी तो देखी होगी ना कि कल हो ना हो, जिसका एकदम फेमस डायलॉग था कि हंसो, खुश रहो, मुस्कुराओ, क्या पता कल हो ना हो। तो बिल्कुल उसी तरीके से ही ये बुक है द पावर ऑफ नाउ। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात ये है कि नंबर 1 पॉइंट, लाइफ इज जस्ट अ सीरीज ऑफ प्रेजेंट मोमेंट्स। अक्सर ये होता है कि आज जो हमारे सामने प्रेजेंट मोमेंट है उसमें हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, या तो पास्ट में ही लगे रहते हैं कि इतने नंबर से मेरा रह गया, इतने और मार्क्स आते तो फला फला कॉलेज मुझे मिल जाता, या इतने इतने मेरे कट ऑफ थे, इतना इतना अगर होता तो ये हो जाता, अगर मैंने उस कॉलेज में एडमिशन लिया होता तो मेरा ये हो जाता, अगर उस एरिया में मेरा प्लेसमेंट हुआ होता तो आज मैं कुछ और ही होता। ये पास्ट में डील करते हैं, ये एक कैटेगरी होती है जो हर वक्त पास्ट में जाते हैं और वहीं पे उनका ध्यान रहता है। एक कैटेगरी होती है फ्यूचर वाली, सामने प्रेजेंट है पर फ्यूचर वाली। उसमें क्या होगा कि फ्यूचर में मेरा क्या होगा, आज के 2 साल बाद अगर इस एग्ज़ाम में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा, अगर 2 साल में ये मेरे प्रोजेक्ट्स थे ये सारे कंप्लीट नहीं हो पाए तो मेरा क्या होगा, जो मैंने सोचा है, जो मेरे सपने हैं, अगर वो पूरे नहीं हुए तो मेरा क्या होगा। मतलब हद है, सामने है प्रेजेंट मोमेंट, वो सब छोड़ छाड़ के या तो पास्ट में जाना है। और पास्ट में सबको पता है कि अक्सर लोग बहुत मीठी यादों के लिए जाते हैं और बहुत जो दुख भरी कहानियाँ उनकी बीत चुकी हैं उनके लिए जाते हैं। लेकिन आप ही बताओ, बीते हुए वक्त कभी लौट के आएंगे? नहीं आएंगे। आज जो आपके सामने प्रेजेंट मोमेंट है, अगर आप उस पर ध्यान नहीं दोगे तो क्या आने वाला कल वो ठीक बन पाएगा? बिल्कुल नहीं बन पाएगा। तो पावर ऑफ नाउ में ऑथर ये बोलते हैं कि लाइफ कुछ नहीं है, सीरीज ऑफ प्रेजेंट मोमेंट्स है। ऐसा क्यों बोले? सिंपल सी बात है, आप खुद से ऑब्जर्व करो कि अपनी लाइफ को देखो, उसमें आपको एक चीज़ मिलेगा, वो ये है कि आज अभी जो हमारे सामने प्रेजेंट मोमेंट है उसमें अगर हम डेली 7 घंटे 8 घंटे कोई पर्टिकुलर स्किल के पीछे या स्टडी के पीछे या जॉब के पीछे जहाँ कहीं भी काम कर रहे हैं ना, वहाँ पे जितना ज़्यादा आप डेडिकेटेड एफर्ट डाल रहे हो ना, उसका रिजल्ट आपको फ्यूचर में दिखता है। पास्ट में अगर किसी का पास्ट बुरा था, उसकी वजह ये थी कि उनके पास भी कभी कोई प्रेजेंट मोमेंट था, उनके सामने मोमेंट था। एग्जाम्पल के तौर पे 24 घंटे में से 12-13 घंटे इंसान के पास वक्त होता है जिसमें वो अच्छा और प्रोडक्टिव काम कर सके। उस वक्त, जैसे एक स्टूडेंट का एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर साल भर जिसने पढ़ाई नहीं की है, अचानक से 1 महीने पहले एग्जाम के पढ़ने लगो तो उससे रिजल्ट अच्छा नहीं आने वाला है। फिर ब्लेम करो कि हाय हाय, ऐसे नहीं होता है। आपने साल भर अगर मेहनत करी है, ये धोनी भी यही बोलते हैं ना कि अगर आपने साल भर मेहनत करी है तो 1 महीने से कुछ नहीं होगा। और 1 महीने आप कर लो जो करना है, अगर पढ़ा होगा सही से तो 1 महीने कुछ खास मैटर नहीं करते हैं। तो जो हमारा प्रेजेंट मोमेंट है, अगर उसको हम एक एक पल को जैसे अगर टैकल कर पाएँ कि हाँ ये सही गया, ये प्रोडक्टिव था, तो उससे हमारा फ्यूचर आसानी से बन जाएगा। नंबर 2, ऑब्जर्व द माइंड, डोंट जज थॉट्स। अक्सर होता है कि आप पढ़ाई कर रहे हो और 40 मिनट के आसपास कंटिन्यूसली पढ़ना कभी कभी टफ हो जाता है, पर अगर आप पढ़ रहे हो बीच बीच में थॉट्स आते हैं, जैसे चल के पानी पी लेते हैं या थोड़ा सा ऐसे स्क्रॉल कर लेते हैं मोबाइल फ़ोन, ये सारे थॉट्स सबके दिमाग में आते हैं। लेकिन डिपेंड करता है कि इंसान ऐसे थॉट से डील कैसे करता है, क्योंकि आपके माइंड में थॉट्स तो आने ही है, क्योंकि ऐसे माइंड है ही। ठीक, तो ऑब्जर्व माइंड, डोंट जज थॉट्स। थॉट्स आएंगे जाएंगे, आप जो कर रहे हो आप वो करते रहो, ठीक, परसिस्टेंट रहो। नंबर 3, कंप्लेनिंग इज नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ व्हाट इज। जो भी चीज़ें हैं, आप अगर उसको बार बार कंप्लेन कर रहे हो ना, जैसे बहुत सारे लोग हैं, उनका ये कॉमन डायलॉग होता है कि मेरी सराउंडिंग बहुत ख़राब है, मेरे एरिया में उतना माहौल नहीं था, नहीं तो हम भी कुछ होते। सुना होगा अक्सर ये डायलॉग। ये क्या है? ये इनडायरेक्टली ये बोल रहे हैं कि सर्कमस्टांसेस ख़राब हैं, सब कुछ ख़राब है, लेकिन मैं बहुत सही हूँ। तो ये ईगो को बुरा लगता है कि सेल्फ को ब्लेम करना। तो अगर इंसान खुद को देखे, एनालाइज करे, इवेलुएट करे कि हाँ मुझ में थोड़ी कमी है और ये एरिया है इंप्रूवमेंट का, और उसमें ध्यान देना और कल से स्टार्ट कर देते हैं, ठीक, तो उस इंसान का कुछ हो भी सकता है। लेकिन जो इंसान लगा पड़ा है कि नहीं नहीं मेरे अंदर कमी थोड़ी है, वो तो गवर्नमेंट ख़राब है, वो तो पॉलिसीज़ बेकार हैं, वो तो सर्कमस्टांसेस बेकार हैं, जो ये करने लगे ना उनका कुछ नहीं हो सकता। तो अगर आपके अंदर कंप्लेनिंग एटीट्यूड है तो कल से आप सुधार लो। कंप्लेनिंग नहीं, बल्कि ये बोलो कि आई एम द मास्टर ऑफ माई डेस्टिनी, और आज से ही मैं अपनी लाइफ डिज़ाइन करने वाला हूँ या करने वाली हूँ, ठीक। नेक्स्ट, नंबर 4, हाउ टू डील विद अनप्लीजेंट सिचुएशंस।
टोटल 3 वेज बताते हैं ऑथर, जिसमें पहला है रिमूव योर सेल्फ फ्रॉम सिचुएशन या फिर चेंज इट। तो जो भी आपके आसपास सिचुएशंस है, अगर आप वहाँ से अपने आप को निकाल लेते हो, जैसे कोई इंसान है फंसा है, बहुत रूरल बैकग्राउंड से कोई लड़की है या कोई लड़का है और उनके बहुत बड़े बड़े सपने हैं जो सिर्फ मेट्रो सिटीज़ में ही पूरे हो सकते हैं, तो ऑब्वियसली जितना हार्ड वर्क कर सकते हो करो और वहाँ से बाहर निकलो। जो आपका ड्रीम एरिया है, जहाँ पे जाके आपके ड्रीम जॉब मिल सकती है, जो आपके विजन है, उसके पीछे आप रहो और एकदम पैशनेटली रहो, उसको छोड़ना नहीं है। तो आपको उस सिचुएशन से तो हार्ड वर्क ही निकालने वाला है। या फिर एक्सेप्ट करो कि आज जैसा है ठीक है, मान लेते हैं, लेकिन कल ऐसा नहीं रहने वाला है। तो वो ही ख़राब सिचुएशन ना आपको मोटिवेशन देगा कि हाँ चले, और आज तो सिर्फ 10 घंटे मेहनत किया है, चले आज 12 घंटे मेहनत कर ले। तो डिपेंड करता है कि आपका नज़रिया कैसा है, वही सब डिसाइड कर देगा। कोट इसमें था, बेस्ट कोट जो मिला, कि सफरिंग एंड नेगेटिविटी ओनली एग्जिस्ट इन टाइम। और कंपल्सिव थिंकिंग जो होती है ना, वो एक कलेक्टिव डिजीज़ है। कंटिन्यूसली थॉट्स आए जा रहे हैं, जैसे आजकल इंस्टाग्राम रील्स है, यूट्यूब शॉर्ट्स हैं, तो होता क्या है ना कि हमारा जो अटेंशन स्पैन है वो धीरे धीरे गिरता जा रहा है। और एक आर्टिकल भी था कि जो हमारा अटेंशन है वो न्यू करेंसी है एक तरीके से आजकल। तो अटेंशन का अगर आप ध्यान नहीं रखते हो ना, आपने भी ऐसे नोटिस किया होगा कि सुबह सुबह अगर 11 बज गए, 11:30 बज गए और आपने कुछ प्रोडक्टिव नहीं ना पढ़ा है, ना काम किया है, ना कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है, तो आपको धीरे धीरे ये लगने लगता है पता नहीं क्यों बहुत थकान लग रही है, कुछ खास किया नहीं है। ये क्या है? ये है कि आप कुछ करो मत करो, थकान तो लगनी है। इससे अच्छा है कि आप कुछ अच्छा कर लो, जो कि ईट दैट फ्रॉग जो बुक है उसमें ऑथर यही बोल रहे थे। उसमें ऑथर बोल रहे थे कि कैसे हम अगर जो सबसे टफ काम हमको लगता है, जैसे फिजिक्स किसी को पढ़ना हुआ या कोई जॉब का प्रोजेक्ट है जो कि थोड़ा टफ था और कंप्लीट एनालिटिक्स एटसेट्रा था, कंप्लीट करना था, टाइम पे नहीं कर पाया और थोड़ा टफ लगता है, बोरिंग लगता है, तो उसको सुबह सुबह अगर कर लिया, ये जो 6 से 9 का टाइम है इसमें अगर ख़त्म कर लिया, ये 6 से 8 में, तो उसमें ये हो जाता है ना कि जो सबसे टफ वर्क था, अक्सर लोग एक्सरसाइज को पोस्टपोन करते हैं। तो अगर आप एक्सरसाइज को ना स्टार्टिंग में ही 30 मिनट कर लेते हो, तो 5 से 6 के बीच में या 5 से 7 के बीच में, तो आपका दिन भर अच्छा जाने वाला है। तो वो ईट दैट फ्रॉग में था। और यहाँ पे ये है कि आपकी थिंकिंग कैसे एकदम अच्छी होने वाली है, वो एक्सरसाइज से होगी। कि सुबह सुबह अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो उससे क्या होगा कि एक अच्छा, जैसे कि हमने यहीं पे एक बात करी है एक वीडियो में कि कैसे हम 5 AM क्लब में, कि कैसे जो की स्टोन हैबिट्स होते हैं ना, जो एक चेन बनता है, उसमें एक्सरसाइज होता है, ठीक है। और बी कंफर्टेबल विद योर सेल्फ, देन सीक पार्टनर। इसमें ऑथर ये बोलते हैं कि जैसे आपके अंदर कुछ अच्छी क्वालिटीज़ होनी चाहिए ना, स्पिरिचुअल क्वालिटीज़, फिर आप किसी और को ढूंढो कि हाँ चलो अब पार्टनर ढूंढते हैं। फॉर एग्जांपल फॉरगिवनेस है, कंपैशन है, लव है। तो ये तो ऐसे ट्रेड्स हैं जिनको आप डेली डेली प्रैक्टिस करोगे। ऐसे थोड़ी कि अचानक से जा रहे थे और हाय हाय ये हो गया वो हो गया, अट्रैक्शन हो गया। वो अट्रैक्शन हो सकता है, वो ये नहीं हो सकता। कंपैशन तो आपको रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करना होगा। तो ये टोटल था बुक। और ये पावर ऑफ नाउ को आप समझो और आप हर एक मोमेंट को, और अगर आपको लगता है दिक्कत हो रही है तो आप अलार्म लगा सकते हो, जिसमें ये रहेगा कि हर 2 घंटे पे अलार्म लगा दो। और जिसमें वो पीएम मोदी भी बोल रहे थे ना कि कैसे टाइम को मैनेज करें, तो उसमें था कि एक डायरी लिखो, टू डू लिस्ट वाली एक डायरी लिखो जिसमें क्या कर डाला। तो देखोगे कि कितना, अगर उसमें मैचिंग नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि आप करना कुछ और चाह रहे थे, आप कुछ और कर गए, ठीक। इससे क्या होगा, अकाउंटेबिलिटी आएगी। या आप खुद को टू डू लिस्ट बना के डेली इवेल्युएट कर सकते हो, ठीक है। तो ये करो। और ये है, हाँ तो जल्दी समराइज कर लेते हैं। लाइफ इज जस्ट अ सीरीज ऑफ प्रेजेंट मोमेंट्स, फोकस ऑन प्रेजेंट, फ्यूचर अपने आप सही हो जाएगा अगर प्रेजेंट अच्छा रहा तो। डेली कोशिश करो, 12 से 13 घंटे हार्ड वर्क करो। ऑब्जर्व माइंड, थॉट्स को जज मत करो। कंप्लेनिंग एटीट्यूड बहुत ख़राब है, हो सके इसको सुधार लो। देखो कि जहाँ हो वो एरिया जो भी है, जैसा चल रहा है अभी आपकी लाइफ में, हो सकता है मोमेंट अच्छा ना हो आजकल, तो लाइफ जैसी भी चल रही है उसमें ढूंढो कि कैसे आप हार्ड वर्क करके वहाँ से बाहर निकल सकते हो। और जितना ज़्यादा हार्डवर्क करोगे उसका रिजल्ट डेफिनेटली अच्छा आने वाला है, ठीक। और भूलना मत, बी काइंड टू योर सेल्फ एंड टू अदर्स। आई एम श्योर कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा ना तो कमेंट सेक्शन में लिखना नेक्स्ट कौन सी बुक है जिसकी समरी चाहिए। और हंसते रहो यार, खुश रहो, मतलब प्रेजेंट मोमेंट अगर ठीक कर रहे हो ना तो ऑब्वियसली फ्यूचर अच्छा ही आना है। अच्छा सुनो, जाते जाते ना सब्सक्राइब करके जाना।